नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जिसका जिक्र सदियों से होता आया है। शिव का तीसरा नेत्र। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है जहां इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच भी छिपा है? क्या बाकी इंसान के दिमाग में कोई ऐसी ग्रंथि है जो खुल जाए तो अलौकिक देखने लगे? और क्या जोगियों की वो शक्तियां जिससे वह भविष्य तक देख लेते थे वो इसी तीसरे नेत्र की वजह से हैं? चलिए आपको दिखाते हैं वो पैकेज जो साइंस और अध्यात्म को एक साथ जोड़ता है। ये नेत्र खुलता है तो ब्रह्मांड हिल उठता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये थर्ड आई वाकई में इंसान के पास होती है? आज साइंस कहता है कि हमारे दिमाग में एक ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड बिल्कुल बीच में होती है और कुछ जोगी इसे तीसरा नेत्र कहते हैं। बिना किसी धार्मिक तामझाम के विज्ञान भी इसकी ताकत को मानने लगा है, मगर इस रहस्य की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। पीनियल ग्लैंड यानी वो हिस्सा जो नींद, रोशनी और चेतना से जुड़ा होता है, लेकिन योग परंपरा में इसे एक हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथि नहीं माना जाता, जहां से ध्यान, ज्ञान और दिव्य दृष्टि का रास्ता खुलता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लैंड पर्सनल माइक्रोकोस्म की चाबी है, यानी इंसान के अंदर ही ब्रह्मांड को देखने की शक्ति छिपी है। शिव का तीसरा नेत्र शायद इसी सच्चाई को रूपक बनाकर बताता है। बात अब सिर्फ धार्मिक नहीं रही, अब ये रिसर्च का विषय भी बन चुकी है। योगी और साधु कहते हैं जब ध्यान गहरा होता है तो ये तीसरा नेत्र खुद ब खुद सक्रिय हो जाता है। वे कहते हैं कि इससे सिर्फ रोशनी नहीं, ऊर्जा भी दिखाई देती है। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि इससे मृत्यु को पहले से देखा जा सकता है। अब भले ही ये सब सुनने में अजीब लगे, लेकिन साइंस भी मानती है कि पीनियल ग्लैंड में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिसे इंसानी चेतना का स्तर बदल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा जैसे संस्थान भी इस पर रिसर्च कर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि डीप मेडिटेशन में ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए ही हो पर एक्टिव हो जाते हैं, यानी ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया वाकई शुरू होती है। जहां से एक बात तो साफ होती है कि ये चमत्कार नहीं, एक इंटरनल टेक्नोलॉजी है जो इंसान में छिपी है। शिव का तीसरा नेत्र शायद इसी टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गए थे। ये प्रतीक है उस अहंकार और वासना के नाश का जो इंसान की चेतना को नीचे खींचती है। तीसरा नेत्र खुलना यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति, तो शायद इसलिए डिवाइन डिस्ट्रक्शन का माध्यम भी माना गया है। हर धर्म, हर ग्रंथ में किसी न किसी रूप में इसका जिक्र आता है। आज की युवा पीढ़ी भी इस शक्ति की तलाश में है। ध्यान, प्राणायाम और योग अब स्टाइल नहीं, जरूरत बन चुके हैं। हर कोई चाहता है कि अंदर की उस गहराई को जानना जहां से डर खत्म होता है और ऊर्जा का अनुभव होता है। पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए कोई मंत्र नहीं चाहिए, बस शांत दिमाग और गहरी सांस और नियमित अभ्यास चाहिए। और यही है वो रास्ता जिससे शिव के दर्शन आज भी हो सकते हैं। वो चेतना की उस अवस्था का प्रतीक है जहां से इंसान खुद को देखता है बिना किसी डर और भ्रम के। पीनियल ग्लैंड जिसे साइंस अब समझने लगा है, वो शायद इसी रास्ते का पहला दरवाजा है। धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब एक हो जाएं तो यकीन मानिए चमत्कार वहीं से शुरू होता है। तो क्या शिव का तीसरा नेत्र अब केवल मंदिरों और किताबों तक सीमित नहीं रहा? क्या अब साइंस भी उसे समझने की कोशिश कर रहा है? और अगर वो नेत्र सचमुच जागा तो क्या होगा, सोचिए जरा। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपके अंदर भी कोई खिड़की खुली हो जो आपको आपके भीतर से ही ब्रह्मांड से जोड़ दे। मैं हूं ललित शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया डेली। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रिपोर्ट के साथ।